हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे अपना। आज हम लोग प्रश्न संख्या 15 जो है पाठ समुच्चय क्लास 11 के विविध प्रश्नावली का हल करेंगे, है ना। तो हमारा प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र एच, है ना, और 26 लोग समाचार पत्र टी और 26 लोग समाचार पत्र आई, 9 लोग एच तथा आई दोनों, है ना, 11 लोग एच तथा टी दोनों और 8 लोग टी तथा आई दोनों और 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, है ना। इतना हम जानकारी दिया। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो नीचे जो प्रश्न संख्या 1 और 2 है, इनका जो आंसर होगा वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो जो दिया गया है पहले उसको हम समझ लेते हैं और लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो दिया क्या गया है हमें यहाँ पर कि 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया। 60 किसका वैल्यू है किसका नहीं, इसको देखेंगे बाद में। क्या आगे बताया जा रहा है कि 25 लोग समाचार पत्र एच, ठीक है ना। मतलब कि जो समाचार पत्र एच का जो समुच्चय होगा, है ना, उसको हम एच मान लेते हैं। एच दिया तो एच मान लेते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो यदि हम एच मानेंगे यहाँ पर, है ना, तो एच में जो कुल लोग हो जाएंगे, कुल कितने लोग हैं 60 लोगों में से जो कि एच को पढ़ते हैं, तो 25 लोग दिया गया है। मतलब यहाँ पर 25 क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 25 जो लोग हो जाएंगे यहाँ पर समुच्चय एच के कुल अवयव हो जाएंगे, है ना। अब 26 लोग जो हैं समाचार पत्र टी पढ़ते हैं, है ना। कितने लोग, 26। कौन, समाचार पत्र टी को, यानी जो टी का समुच्चय मान लेते हैं हम, समाचार पत्र टी जो है उसका हम समुच्चय टी मान लेते हैं। और उसमें जो कुल कितने लोग हैं जो पढ़ते हैं इसे, तो 26 लोग। तो 26 लोग इस समुच्चय में कुल अवयव हो जाएंगे, है ना। और 26 लोग समाचार पत्र आई को पढ़ते हैं। तो जो समाचार पत्र आई है उसके लिए हम समुच्चय मान लेते हैं आई, है ना, कि समुच्चय आई है। और उसमें जो कुल लोग हो जाएंगे जो उस समाचार पत्र को पढ़ते होंगे, तो कितना संख्या दिया गया है, वो भी 26 ही है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 26 हो गया समाचार पत्र आई के कुल अवयव। यहाँ पर अवयव का क्या है, तो जो लोग पढ़ते हैं, है ना, 60 लोगों में जो लोग हैं तो लोग ही यहाँ पर अवयव हैं, ठीक है ना। अब आई क्या दिया गया है कि 9 लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो आई तथा टी दोनों पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं। कौन, कितने, 9, एच तथा आई दोनों। मतलब कि ये 9 लोग ऐसे हैं जो एच भी पढ़ते हैं, एच पत्र को भी पढ़ते हैं और आई पत्र को भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। मतलब कि इन दोनों का सर्वनिष्ठ हो जाएगा, इन दोनों का सर्वनिष्ठ वाले कुल अवयव 9 हो जाएंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया कि कैसे सर्वनिष्ठ हो गया तो समझिए, ये 9 ऐसे लोग हैं जो कि समाचार पत्र एच को भी पढ़ते हैं और समाचार पत्र आई को भी पढ़ते हैं। मतलब ये 9 ऐसे अवयव होंगे जो समाचार पत्र एच में भी आएंगे और समाचार पत्र आई में भी आएंगे, दोनों में आएंगे, है ना। तो जो अवयव दोनों समुच्चय में आते हैं, तो जैसे कि जो अवयव दोनों समुच्चयों में आते हैं तो वो कहाँ पर होते हैं, तो दोनों समुच्चयों के सर्वनिष्ठ में होते हैं। जैसे कि देखिए, यदि हम आपको वेन आरेख से बताएं कुछ इस तरह से, मान लीजिए कि ये हमारा एच हो गया और ये हमारा टी हो गया, है ना, आई हो गया भले, ये हमारा एच और ये हमारा आई हो गया, ये हम दो समुच्चय मान लिए। तो यहाँ पर जो हो गया अवयव ये ऐसे होंगे कि जो हमारा वृत्त एच में भी आ रहा है और वृत्त हमारा आई में भी आ रहा है। मतलब वृत्त एच में आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि ये ऐसे अवयव यहाँ पर हैं, इसमें सिर्फ इतने भर में जो कि एच में भी है, मतलब कि वे एच में पढ़ते हैं लोग। और ये हमारे वृत्त आई में भी आ रहा है, मतलब कि जो समुच्चय आई है, हमारा समाचार पत्र जो आई है उसके जो समुच्चय आया हुआ है उसमें भी ये लोग हैं, मतलब दोनों पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि जो दोनों को पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एच और आई का सर्वनिष्ठ, है ना। कुछ इस तरह से हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या दिया गया है, 9 लोग हैं जो दोनों को पढ़ते हैं, तो वो एच और आई के सर्वनिष्ठ में कुल अवयव हो जाएंगे, ठीक है। आई क्या दिया गया है हमें कि 11 लोग एच तथा टी दोनों, मतलब कि 11 ऐसे लोग हैं जो समाचार पत्र एच को भी पढ़ते हैं और टी को भी पढ़ते हैं। कितने लोग, 11 लोग हैं जो कि एच को भी पढ़ते हैं और हमारा टी को भी पढ़ते हैं। तो सर्वनिष्ठ में आ जाएंगे कितने लोग, 11 लोग आ जाएंगे यहाँ पर। 8 लोग ऐसे हैं जो टी तथा आई दोनों को पढ़ते हैं, ठीक है। कितने लोग हैं, 8 लोग जो कि टी तथा आई दोनों समाचार पत्रों को पढ़ते हैं। मतलब कि दोनों के सर्वनिष्ठ में कुल लोग कितने आते हैं, तो 8 आते हैं, 8 अवयव आते हैं। इतना हम समझ गए। आगे क्या दिया गया है कि 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र को पढ़ते हैं। 3 ऐसे लोग हैं 60 लोगों में से जो
समाचार पत्र एच को भी पढ़ते हैं, समाचार पत्र टी को भी पढ़ते हैं और समाचार पत्र आई को भी पढ़ते हैं, इन तीनों को पढ़ते हैं। तो मतलब तीनों समाचार पत्र का जो होगा सर्वनिष्ठ, उसमें कुल कितने लोग होंगे? 3 होंगे। मतलब कि एच, टी और आई, तीनों को जो सर्वनिष्ठ होगा उसमें जो कुल अवयव होंगे हमारे कितने हो जाएंगे? तो 3 लोग हो जाएंगे। 3 लोग दिया गया है हमें। तो जो हमें दिया गया था इन्फॉर्मेशन, हम लोग क्या कर लिए, उसको यहाँ पर लिख लिए, है ना। अब समझते हैं क्या कहा जा रहा है, कितनी वैल्यू जो ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया, ठीक है, 60 लोगों में से इतना ये इस तरह से कुछ पाया गया है हमें, ठीक है। तो अब देखिए, देखते हैं, हमें अभी कंफ्यूजन है यहाँ पर कि 60 जो है क्या है, इन तीनों का सम्मिलन होगा, एच, टी और आई, तीनों का जो सम्मेलन जो समुच्चय होगा उसका वैल्यू 60 होगा, यानी उसमें कुल अवयव 60 होंगे, या फिर 60 जो है क्या है हमारा सार्वत्रिक समुच्चय होगा, है ना। ध्यान दीजिए आगे, यहाँ पर क्या है कि कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, कम से कम एक समाचार पत्र यहाँ पर दिया गया है क्या हमारे हमको कि कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। इसका मतलब हुआ क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो शब्द दिया गया है, इस्तेमाल किया गया है कम से कम, इस पर ध्यान देना है। यदि आप इसको समझ जाते हैं तो इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो आंसर होगा वो आप आसानी से निकाल लेंगे कि कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। यदि ऐसा लिखा होता कि एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, तो क्या करते हैं हम, तब हम करते क्या कि जो कुल लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ समाचार पत्र एच को पढ़ते होंगे, उनकी संख्या को जोड़ देते हैं किसके साथ, जो कुल लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ समाचार पत्र टी को पढ़ते हैं, है ना, और जो कुल लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ समाचार पत्र आई को पढ़ते हैं। तो इन तीनों लोगों की संख्या को जोड़ देते हैं, तो हमारा निकल जाता है क्या, यहाँ पर एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, इसका मतलब इसमें कम से कम एक समाचार पत्र लोग तो पढ़ते होंगे, मतलब कहने का अर्थ है कि इसमें वैसे लोग शामिल होंगे, है ना, इसमें वैसे लोग होंगे जो एक भी पढ़ते हो, दो भी पढ़ते हो, तीन भी पढ़ते हो, मतलब एक कम से कम एक तो पढ़ते ही हो, उससे अधिक पढ़ता है चलेगा, है ना। इसका मतलब यह हुआ, जैसे यदि हम आपसे कहें कि आप मेरे को 1 रुपया दीजिए, तो इसका मतलब ये कम से कम 1 रुपया दीजिए। यदि हम आपसे ऐसे बोलें, है ना, तो आप मेरे को 1 देंगे तो चलेगा, 2 रुपये देंगे तो चलेगा, 3 रुपये देंगे तो चलेगा, मतलब 1 से अधिक देंगे तो चलेगा, ठीक है ना। 1 से कम देंगे तो नहीं चलेगा, इसका मतलब यह हुआ, है ना। तो कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, मतलब कम से कम एक तो होना ही चाहिए, उससे कम नहीं, उससे अधिक चलेगा। मतलब कि इसमें जो लोग कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ते, जो लोग एक समाचार पत्र पढ़ते होंगे उसमें वो भी शामिल होंगे, जो लोग 2 समाचार पत्र पढ़ते होंगे उसमें वो भी शामिल होंगे, और जो लोग 3 समाचार पत्र पढ़ते होंगे वो भी इसमें शामिल होंगे। क्योंकि यहाँ पर 3 ही समाचार पत्रों की बात हो रही है, तो इसमें तीनों तरह के लोग शामिल होंगे, जो 1 भी पढ़ते होंगे समाचार पत्र, जो 2 भी पढ़ते होंगे समाचार पत्र, और जो 3 भी पढ़ते होंगे समाचार पत्र, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इसके लिए तीनों समुच्चयों का सम्मिलन निकालना पड़ेगा। ऐसा क्यों, ध्यान दीजिएगा, ऐसा इसलिए कि तीनों समुच्चयों का जो सम्मिलन होगा, तीनों समुच्चयों का जो सम्मिलन होगा उसमें सभी प्रकार के लोग आएंगे। उनमें ऐसे भी प्रकार के लोग आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ समुच्चय एच, मतलब कि जो सिर्फ और सिर्फ पत्रिका जो पत्र है एच उसको पढ़ते होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ समाचार पत्र टी को पढ़ते होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ समाचार पत्र आई को पढ़ते होंगे, है ना। एच, टी और आई तीनों के सम्मिलन वाला जो समुच्चय बनेगा हमारा, तीनों का जो सम्मिलन वाला समुच्चय बनेगा हमारा, एच, टी और आई तीनों के सम्मिलन वाला जो समुच्चय बनेगा हमारा, उसमें जो कुल लोग होंगे उसमें सभी प्रकार के लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ समाचार पत्र एच पढ़ते होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ समाचार पत्र आई पढ़ते होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ समाचार पत्र टी पढ़ते होंगे। ये तो होंगे ही, ऐसे भी लोग होंगे जो 2 पढ़ते होंगे समाचार पत्र, जैसे कि एच और टी दोनों, टी और आई दोनों, है ना, और एच और आई दोनों, इस तरह से भी ऐसे भी लोग होंगे जो तीनों पढ़ते होंगे, एच, टी और आई तीनों समाचार पत्र पढ़ते होंगे। तो सभी तरह के लोग इसमें आ जाएंगे। जो लोग
सिर्फ और सिर्फ एक पत्र पढ़ते होंगे वो तो आए भी करेंगे, जो लोग 2 पत्र पढ़ते होंगे वो भी आएंगे, जो 3 पत्र पढ़ते होंगे वो भी आएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर तीनों समुच्चयों का सम्मिलन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एच यहाँ पर जब 3 समुच्चयों का सम्मिलन निकालते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, आशा करते हैं आप लोगों को याद होगी। यदि नहीं है, यदि आप उसको नहीं जानते हैं, तो हम अपने पिछले सेशन में जब समुच्चय पाठ पढ़ा रहे थे, तो जो उसका प्रत्येक टॉपिक जब समझ रहे थे और पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें हम बताए थे कि तीनों टॉपिक को कैसे याद कर रहे हैं और उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसका कैसे उत्पत्ति हुआ, उससे कैसे डिरेवेशन हुआ, उस सब हम बताए हैं, है ना। तो आप यदि उसको समझ लेते हैं तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हम बताए हैं कि ऐसा क्यों हुआ, रीजन दिए हैं और आपको समझाए भी हैं, और याद करने का एकदम साधारण सा तरीका ही बताया है वहां पर। यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा सॉरी, जो समुच्चय H है उसमें कुल अवयव जुड़ जाएंगे, समुच्चय T है उसमें कुल अवयव फिर जुड़ जाएंगे, समुच्चय I के कुल अवयव। इस तरह से तीनों समुच्चय में जो कुल अवयव थे उसको हम एक बार लेकर जोड़ दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम घटाएंगे किसको, तो कोई 2 समुच्चय के सर्वनिष्ठ को। जैसे कि एक बार क्या करते हैं, हम H को T के साथ लेंगे, तो H और T का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय होगा उसमें जो कुल अवयव होंगे उसको हम घटाएंगे। H और T के जो सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय होगा उसमें जो कुल अवयव होगा उसको हम घटा दिए यहाँ पर। अगली बार H के I के साथ लेंगे, है ना, अगली बार I के साथ ले लिए हम, तो H और I का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय होगा उसमें जो कुल अवयव होगा उसको हम घटाएंगे। उसके बाद H को T के साथ ले लिए, H को हम I के साथ ले लिए सर्वनिष्ठ, है ना। अब क्या करेंगे, हम T को I के साथ लेंगे सर्वनिष्ठ, ठीक है, और उसको घटा देंगे। T को I के साथ लेंगे सर्वनिष्ठ, उसको घटा दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम 3 बार घटा दिए किसी 2 को लेकर, एक बार H को T के साथ लें या फिर T को H के साथ लें, बात बराबर है, ठीक है ना। H T का सर्वनिष्ठ या फिर T H का सर्वनिष्ठ बराबर ही होता है। उसी तरह से T और I का सर्वनिष्ठ या फिर I और T का सर्वनिष्ठ बराबर ही होता है। H का I का सर्वनिष्ठ या फिर I और H का सर्वनिष्ठ बराबर ही होता है। तो हम क्रमशः 2 लेकर उनका सर्वनिष्ठ कर घटा दिए, तो 3 बार घटेगा हमारा, है ना, और एक बार जुड़ जाएगा तीनों का सर्वनिष्ठ। क्या हो जाएगा, H T I, तीनों का जो सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय होगा उसमें जो कुल अवयव होंगे वो जुड़ जाएगा। तो पहले क्या होगा कि पहले 3 जन जुड़ गए, फिर 3 जन यहाँ पर घट गए, फिर 1 जन और जुड़ गया जो कि तीनों का सर्वनिष्ठ था। तो इस तरह से इस फॉर्मूला को हम लोग नहीं याद है तो याद भी कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसका हम निकालते हैं कुल लोग कितने हैं जो कि कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। यहाँ पर निकल जाएगा कैसे, तो हमको निकालना है कि H T और I तीनों के सम्मिलन में जो कुल अवयव होंगे, तो H में जो कुल कितने लोग हैं, जो लोग कि H समाचार पत्र पढ़ते होंगे 25 हैं, तो यहाँ पर 25 लिख देंगे हम। 25 ऐसे हैं जो समाचार पत्र H को पढ़ते हैं। उसी तरह से T को 26 लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 26 ये ऐसे हैं जो समाचार पत्र T को पढ़ते हैं, तो T में कुल अवयव 26। उसी तरह से I में कुल अवयव 26 जुड़ जाएगा, फिर घट जाएगा H और T के सर्वनिष्ठ में कुल अवयव हमें दिया गया है, H और T के सर्वनिष्ठ में कुल अवयव 11, ये घट जाएगा। उसके बाद H और I के सर्वनिष्ठ में कुल अवयव घट जाएगा, जो कि कितना है 9 दिया गया है हमें, तो ये घट जाएगा यहाँ पर। उसके बाद T और I के सर्वनिष्ठ में कुल अवयव जो है वो घट जाएगा, जो कि कितना हमें दिया गया है, तो 8 दिया गया है, ये हमारे यहाँ पर घट जाएगा। और एक बार जुड़ जाएगा तीनों का सर्वनिष्ठ जो कितना है 3 है। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे तीनों का
सम्मिलन में कुल कितने लोग आएंगे, है ना, कितने आएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एच टी और आई तीनों का सम्मिलन में कुल अभी हम लोग याद कर रहे हैं, तो 25 और 26 और 26 तीनों के हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 25 3 75 हो जाएगा और 2 77 हो जाएगा। 77 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 11 और 9 कितना होता है, 20 होता है। 20 और 8 28 होता है, यानी हमें 80 में से 28 घटा देना है तो कितना बचेगा, तो 80 में से 20 घट गया, 60 बच गया, 8 और घट गया तो 52, यानी हमारे 52 आ जाएंगे यहाँ पर उत्तर। तो 52 लोग हमारे ये ऐसे होंगे जो या तो एच पढ़ते होंगे समाचार पत्र को, या तो समाचार पत्र टी को पढ़ते होंगे, या तो समाचार पत्र आई को पढ़ते होंगे, इसको या इसको पढ़ते होंगे, या तो एच और टी दोनों को पढ़ते होंगे, या फिर एच और आई दोनों को पढ़ते होंगे, या फिर एच टी और आई को पढ़ते होंगे, है ना, या फिर एच टी और आई तीनों को पढ़ते होंगे। तो कुल से कितने लोग हैं, 52 लोग हैं। इसलिए हम इन तीनों का समेशन ले लिए। इसमें ऐसे भी लोग अकाउंट हो गए जो सिर्फ और सिर्फ एक समाचार पत्र पढ़ते हैं, जो 2 भी पढ़ते हैं, जो 3 भी पढ़ते हैं। 3 की चूंकि बात हो रही है यहाँ पर, तो 3 समाचार पत्र ही अधिक हो सकता है हमारा। तो इस तरह से हम सम्मिलन लिए और उत्तर निकाल लिए। तो पहला हमारा उत्तर मालूम चल गया। अब पूछा क्या जा रहा है कि ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, है ना, मतलब कुल कितने लोग होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही समाचार पत्र पढ़ते होंगे, सिंगल, या तो एच वाले पढ़ते होंगे, या तो टी वाले, या तो आई वाले। कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी हम बताए थे आपको, जो सूत्र था हमारा कि यदि सिर्फ और सिर्फ ये बात आ जाए, जैसे कि यहाँ पर देखिए केवल एक की बात आ रही है ना, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक, है ना, सिर्फ और सिर्फ एक, केवल एक या फिर सिर्फ और सिर्फ एक बात बराबर है। तो जब ऐसी बात आ जाए तो हमें निकालना पड़ेगा क्या, हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा कि देखिए एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, या तो वो क्या हो कि जो समाचार पत्र एच होगा सिर्फ और सिर्फ उसी को पढ़ता होगा, या फिर टी को भी पढ़ता होगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ समाचार पत्र आई को पढ़ता होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम कि जो हमारा यहाँ पर होगा फॉर्मूला होगा, तो फॉर्मूला तो यदि याद कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो इसको आपको यदि इसका उत्तर निकालना है तो आप इसके जो वेन आरेख होगा उससे एकदम आसान तरीके से निकाल लेंगे आप। देखिए कैसे वेन आरेख से आप निकाल पाएंगे दोनों को एकदम आसान तरीके से और कम समय में, लेकिन आपको सूत्र से भी निकालना आना चाहिए, है ना। तीन चूंकि यहाँ पर समुच्चय है एच टी और आई, तो हम 3 मिनट लेंगे यहाँ पर। हम 3 वृत्त ले लिए यहाँ पर। मान लेते हैं ये हमारा एच के लिए वृत्त है, समाचार पत्र एच, ये हमारा समाचार पत्र टी के लिए है, और ये हमारा समाचार पत्र आई के लिए वृत्त है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले इन तीनों को जो वैल्यू है जहां पर आएगा उसको रख लेते हैं हम। उससे पहले हम इसको रख लेते हैं कि एच टी और आई तीनों के सर्वनिष्ठ में कुल 3 लोग हैं, मतलब 3 ऐसे लोग हैं जो कि तीनों समाचार पत्र को पढ़ते होंगे, तो वो कहाँ पर आएंगे, हमारे इसमें आएंगे, है ना, इसमें आएंगे। तो 3 लोग यहाँ पर आ गए। अब इसको करते हैं इन तीनों को, तो एच और आई पढ़ने वाले दोनों समाचार पत्र को 9 लोग हैं, तो एच यहाँ पर है और आई यहाँ पर है, तो दोनों का सर्वनिष्ठ कितना होगा, तो ये पूरा होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसमें जो 3 है, जो 3 लोग यहाँ पर हैं ये भी इसमें आ जा रहे हैं, है ना। ये जो कुल हमारा होगा, ये जो क्षेत्र होगा इसमें आएंगे 9 लोग। तो 3 लोग तो पहले से यहाँ पर हैं जो कि तीनों पढ़ते हैं, है ना। तो जो तीनों पढ़ते हैं वो तो 2 तो पढ़ते ही हैं, एच और आई, है ना, वो बात हो रही है। तो बच और कितने गए, तो 6 लोग। 9 में से 3 घट गया तो 6 लोग बच गए। तो 6 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एच और आई पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद एच और टी इन दोनों को पढ़ने वाले 11 लोग हैं। तो एच और टी इन दोनों को पढ़ने वाले लोग कितने हैं, 11 हैं, तो यानी इसमें आएंगे 11 लोग यहाँ पर। 11 में से 3 ऐसे हैं जो कि आई भी पढ़ते हैं,
11 लोग हैं जो कि एच को भी पढ़ते हैं और टी को भी पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से 3 ऐसे लोग हैं जो आई को भी पढ़ते हैं। तो बाकी और कितने रह गए हमारे? 11 में से 3 कट गया तो 8 लोग जो कि सिर्फ और सिर्फ एच और टी को पढ़ते हैं। ठीक है, उसी तरह से टी और आई दोनों को 8 लोग पढ़ते हैं। तो टी और आई दोनों को 8 लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो क्षेत्र आएगा यहाँ पर हमारा, यही होगा टी और आई दोनों को पढ़ने वाले क्षेत्र, यहीं पर अवयव आएंगे हमारे। ठीक है, इतना ही क्षेत्र में आएंगे। तो इसमें से 3 ऐसे लोग हैं जो कि एच को भी पढ़ते हैं। तो हम 8 में से 3 घटा देंगे तो हमारा कितना बच गया? 5। तो 5 लोग होंगे जो हमारे टी और आई सिर्फ यही 2 को पढ़ते होंगे, है ना। अब देखिए हमें ये जो 3 दिया गया है, अब इससे हम तीनों पे जाएंगे। एच यानी हिंदी को पढ़ने वाले कुल कितने लोग हैं? 25। देखिए ये हमारा पूरा वृत्त जो है एच का, ये हमारा समुच्चय एच के लिए है। इसमें कुल लोग हैं होंगे 25 हमारे। 25 में कुल इधर कितने हैं? तो 8 और 3 11। 11 और 3 कितना हो गया हमारा? 6 है ना। 11 और 6 17 हो गया। और कुल कितने इधर आएंगे हमारे? 25 आएंगे, है ना। 25 आएंगे तो 25 में से 17 घट गया, कितना बच गया हमारा? 8। यानी 8 इधर होंगे जो सिर्फ और सिर्फ समाचार पत्र एच को पढ़ते होंगे। केवल समाचार पत्र एच को पढ़ते होंगे, है ना। उसी तरह से इधर भी निकाल लेंगे कि टी को कुल कितने पढ़ते हैं? 26 लोग, जिनमें यहाँ पर कुल कितने इधर हैं? तो 8, 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8 और 3 11 और 11 और 5 16। और 16 घट जाएगा किस में से? 26 में से 10 बच गया। 10 लोग जो सिर्फ और सिर्फ समाचार पत्र टी को पढ़ते हैं। उसी तरह से इधर कुल कितने लोग हैं? 6, 3 और 5। तो 6, 3, 9, 9, 5 14। और पूरा आई को कितने लोग पढ़ते हैं? समाचार पत्र आई को तो 26 लोग पढ़ते हैं। तो 14 घट जाएगा 26 में से, तो कितना हो जाएगा हमारा? 12। तो 12 लोग सिर्फ और सिर्फ समाचार पत्र आई को पढ़ते हैं, है ना। अब देखिए हमें जो निकालना था एच, टी और आई के सम्मिलन में कुल अवयव 52। देखिए तो नहीं आ रहा है। जितने भी लोग हैं सभी को जोड़ दीजिए। इस क्षेत्र में यही हमारा होगा, क्या होगा? तो एच, है ना, ये हमारा एच, आई और टी, इन तीनों समुच्चयों का सम्मिलन वाला समुच्चय यही होगा। इनमें जो कुल अवयव आ रहे हैं उनको आप जोड़ दीजिए। तो एक बार 8 फिर 10, 8, 8, 10, है ना। फिर 6, 3 और 5, और एक बार 12। जोड़ी कितना आ रहा है? 8 और 8 16, 16 और 10 कितना हो गया? 26, 26 और 6 कितना हो गया? 32, 32 और 3 35 और 5 40 और 12 52। हमारा 52 आ गया ना, जो हमारा आया था सूत्र से यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग वेन आरेख से भी पहला वाला प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। अब जो दूसरा वाला प्रश्न है उसको हम लोग आसानी से निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक और ठीक, केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले लोगों की संख्या। तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ एच पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ एच, जैसे कि यहाँ पर जो लोग आएंगे, इसमें जो आएंगे यहाँ पर वो लोग होंगे जो क्या होंगे कि एच भी पढ़ते हैं और टी भी पढ़ते हैं, है ना, जो कि 8 लोग हैं। 3 लोग ऐसे हैं जो एच भी पढ़ते हैं, टी भी पढ़ते हैं और आई भी पढ़ते हैं। 6 लोग ऐसे हैं जो एच को पढ़ते हैं, आई को भी पढ़ते हैं। 5 लोग ऐसे हैं जो टी को भी पढ़ते हैं और आई को भी पढ़ते हैं, है ना। लेकिन हमको इसलिए निकालना है, हमको निकालना क्या है? केवल एक जो समाचार पत्र पढ़ता है। तो 8 ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एच को पढ़ते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। 8 लोग ऐसे हैं। इधर 10 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक समाचार पत्र जो कि टी है उसको पढ़ते हैं। 12 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक समाचार पत्र जो कि हमारा आई है उसको पढ़ते हैं। तो क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ देंगे आपस में। ये हमारा पहला वाला का इधर आंसर निकल गया और दूसरा वाला का आंसर हमारा यहाँ पर निकल जाएगा। 8, 10 और 12, 8, 10 और 12 कितना हो जाएगा? तो 12 और 8 20 और 10 30। ठीक है ना। तो इसको हम लोग और अच्छी तरीके से लिख देते हैं यहाँ पर। कैसे? तो देखिए यहाँ पर सूत्र से यदि बनाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना, और उसको शायद याद भी बहुत लोग नहीं कर पाए, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। और यदि आप समुच्चय को एकदम अच्छे तरीके से इस पाठ को समझ रहे होंगे
और इसको आप लोग एकदम गहन तरीके से जान रहे होंगे पाठ समुच्चय को, तो आप वेन आरेख एकदम निश्चित तौर पर एकदम आसानी से बनाकर इसका उत्तर बता देंगे। और ऐसे भी यदि आप बताते हैं, है ना, वेन आरेख से इस पार्ट जो 3 नंबर जो क्वेश्चन है, तो ये गलत नहीं होगा, ये सही होगा, है ना। लेकिन इसको भी सूत्र से बना देते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न संख्या जो 15 है उसको हम लोग हल कर लिए, ठीक है। और देखिए वेन आरेख से जो है ना, वेन आरेख से हर प्रश्न को बनाने की कोशिश करिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सूत्र से बनाइए, सूत्र से थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन वेन आरेख से एकदम आसानी से बन जाता है कोई भी क्वेश्चन पाठ समुच्चय का, ठीक है ना। तो जो प्रश्न संख्या हमारा 15 था उसको हम लोग हल कर लिए, है ना। अब अगली जो हमारा आएगा सेशन, उसमें प्रश्न संख्या हम लोग 16 लाएंगे, और उसको भी जो कि हमारा लास्ट सेशन होगा तो उसको भी हल करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।